भाजपा में रहकर भाजपा में कुंभ करेंगे और भाजपा में निषादों को कहेंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो आरक्षण नहीं तो वोट निषाद नहीं दिया, अब हार गई 43 सीट। सबको मालूम है कि वही विभीषण है जो बसपा इनका आरक्षण छीन रही थी, मलाई खा रहे थे। बसपा वर्ग जमीन छीन रही थी तो मलाई खा रहे थे। सपा इनके आरक्षण को बर्बाद कर रही थी तो उसी में मलाई खा रहे थे। हम लोग तो ना सपा में रहे, ना बसपा में, ना भाजपा कांग्रेस में रहे, हम तो निषाद पार्टी वाले हैं। हमारा काम है कि भगवान राम को सही में सहायता की निषाद राज ने, तो रावण खत्म हो गया। तो मैं उसी के हाथ बाल सखा के एक मर्यादित वंशज का पुत्र हूँ, डॉक्टर संजय। मैं मर्यादा के अंदर रह के भारतीय जनता पार्टी को सही बताऊंगा कि विभीषण को अगर आप लोगों ने किनारे नहीं किया और उनके सलाह पर चले तो फिर अब 43 सीट हारे हैं तो और सीटें ज़्यादा हार जाएंगे। इन्हीं लोगों पे आप बुलाकर मंच लगाकर भाजपा का पैसा लेकर भाजपा के टेंट से भाजपा के पदाधिकारी बंद करके कहेंगे निषादों से आरक्षण नहीं वोट नहीं, तो इसका मतलब आप भाजपा को वोट नहीं दिलवाना चाहते। हम तो एक एक वोट। ऐसी जो बयानबाजियां होती हैं जब दल के साथ दिल नहीं मिलता है या कुछ मिलता नहीं है तब दिया जाता है, क्या है कुछ मिला? ऐसा नहीं, जनता खोज रही है कुछ। जनता को उन लोगों ने कहा था कि मैं हमारे साथ आओ, तमाम तरह का भाजपा में रहकर भाजपा में कुंभ करेंगे और भाजपा में निषादों को कहेंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो आरक्षण नहीं तो वोट निषाद नहीं दिया, अब हार गई 43 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना तो जरूरी है कि आगे भी हारना हो तो इन्हीं विभीषणों को रखो भाई, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तो लंबा मुद्दा है, इतना आसान नहीं है कि जो किसी बटन दबाए तुरंत हो जाए। धारा 370 खत्म करने में और सब खत्म दस्तावेज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, हम पहल कर रहे हैं, दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये विभीषणों को भाई हमारा सही बात बताना आवश्यक है। सब लोग मालूम है, सबको मालूम है कि वही विभीषण है जो बसपा इनका आरक्षण छीन रही थी, मलाई खा रहे थे। बसपा वर्ग जमीन छीन रही थी तो मलाई खा रहे थे। सपा इनके आरक्षण को बर्बाद कर रही थी तो उसी में मलाई खा रहे थे। हम लोग तो ना सपा में रहे, ना बसपा में, ना भाजपा कांग्रेस में रहे, हम तो निषाद पार्टी वाले हैं। हमारा काम है कि भगवान राम को सही में सहायता की निषाद राज ने, तो रावण खत्म हो गया। तो मैं उसी के हाथ बाल सखा के एक मर्यादित वंशज का पुत्र हूँ, डॉक्टर संजय। मैं मर्यादा के अंदर रह के भारतीय जनता पार्टी को सही बताऊंगा कि विभीषण को अगर आप लोगों ने किनारे नहीं किया और उनके सलाह पर चले तो फिर अब 43 सीट हारे हैं तो और सीटें ज़्यादा हार जाएंगे। इन्हीं लोगों पे आप बुलाकर मंच लगाकर भाजपा का पैसा लेकर भाजपा के टेंट से भाजपा के पदाधिकारी बंद करके कहेंगे निषादों से आरक्षण नहीं वोट नहीं, तो इसका मतलब आप भाजपा को वोट नहीं दिलवाना चाहते। हम तो एक एक वोट दिलवाने के लिए तैयार है। उपचुनाव में कहा जितवा दो, मैंने जितवा दिया। तो आज के दिन में अब वादा हुआ तो वो विभीषण कहना का मतलब है कि विभीषण भाई हम जिस नाव में बैठेंगे उस नाव में तो छेदा नहीं होने देंगे ना। भाजपा डूबे, हम क्यों डूबेंगे भाई? हम तो नावी तो कभी नहीं डूबता है। मैं तो भाजपा कह रहा हूँ छेदा करने वालों को उठा फेंक दो किनारे, नहीं तो आप तो डूब जाओगे। हम तो नहीं डूबने वाले भाई, हम तो अपने छेदा नहीं करने देंगे समाज में। हमने तो इन लोगों को हटा दिया, कहीं किसी लायक नहीं लोग। लग रहा क्या कि भाजपा की नाव डूब रही है? अब 43 सीट हारना और दिल्ली में केंद्र में सरकार कमजोर सरकार बनना किसका दोष है? उत्तर प्रदेश से तो 43 सीट हारे हैं। ये तो सोचनी विचारणी बिंदु है ना। हम नहीं कह रहे उनसे पार्टी निकाल लीजिए, लेकिन उनका सलाह बंद मानिए। उनके पास कुछ है ही नहीं, 10 वोट नहीं है, किसी जगह प्रधान नहीं जीत रहे हैं और कहीं नहीं है। वो समय था बसपा सपा में था, आप लोग हमें रोकने के तो उन्हें लाए थे और पता चला अपने रुक रहे हैं। अरे यार उन लोगों को इसीलिए लाया गया था ना डॉक्टर संजय को रोको, अब पता चला हम तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि निषाद तो कभी रुकने वाला नहीं था, त्रेता से ही लेकर अब तक है। मैं तो चाहता हूँ जिस तरीके से निषाद राज का सम्मान है, भगवान राम का सम्मान है, उनके साथ निषाद राज के किले का सम्मान है, इस समुदाय का भी सम्मान पूरा हो जाए। विभीषणों के कहने पर निर्णय न लिए जाए। संविधान में मिला हुआ सम्मत अधिकार है कि आरक्षण अधिनियम से निषाद सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर ये अधिनियम है तो सम्मान का अधिनियम है। आज दलित जब तक अधिनियम लागू नहीं था तो अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। ये मछुआ समुदाय राम को पार उतारने वाला है, राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए इस समुदाय का संविधान में मिला अधिनियम लागू कर दे, इनको सम्मान मिलना शुरू। उत्तर प्रदेश से हमने ओबीसी से निकलवा रखा है तो 27% में 9% निकाल दें भाई। अब तो मुलायम अखिलेश जी भी नहीं विरोध कर पाएंगे, उन्होंने हमें ओबीसी से निकाला तो 9% वहाँ क्यों रहेगा? ओबीसी में निकाल के 80 में डाल दें, 80 में 23% और जोड़ दें तो हमारा विरोध
पासी और धोबी और लेदरमैन भी नहीं करेगा, सब स्वागत करेंगे। किसी जाति को कोई नुकसान नहीं होना और रामधनी निषाद जैसे लोग सुरक्षित हो जाएंगे, दोबारा हत्या नहीं होगी, राजनीति नहीं करेंगे लोग इस तरीके से। बताओ राति में विधायक को भेजा, अपराधी तो कोई जाति नहीं होती है, राति में FIR हो गया, जेल चला गया, सब खोज हो गया, पता चला नेता बन रहे लोग, यही लोग तो आरक्षण छिनवाए थे। आज के दिन में आरक्षण नहीं छीना होता सपा बसपा के द्वारा तो रामधनी निषाद जैसे लोगों के ऊपर कोई उंगली नहीं दिखा पाता। आज किसी भी लेदरमैन के बेटे को रे बोलने से पहले सोचना पड़ता है। अब डंडा उठाना, बंदूक उठाना बहुत बड़ी बात है। अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है, वहाँ से 10 लाख रुपया मिलेगा, हत्या हो जाएगी 25 लाख मिलेगा, अधिकारी कर्मचारी दोषी होगा तो सीधे SP DM जेल चले जाएंगे अनुसूचित जात आयोग से। तो ये है ना, आज क्या है, ले जाके 5 लाख रुपया वो भी किसान बीमा को दिलवा रहे हैं, तो क्या मतलब है? इसे राजनीति करा के निषादों के साथ अन्याय होगा, ये विभीषण नहीं है तो और क्या है? लेकिन वो लोग, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पावर पॉलिटिक्स में प्रेशर नहीं, पेवर नहीं, मैं तो कहता हूँ पेवर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आज के हम वो मिलावटी पॉलिटिक्स वाले नहीं हैं, हम जो पॉलिटिकल, हमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि निषादों ने दी, 14 देशों ने आगे दी है वर्ल्ड फिशरीज डे पर। तो हम तो पॉलिटिक्स के लिए हमें नियुक्त किया गया है, तो हम राजनीति नहीं करेंगे। तो राजनीति से सुरक्षा चाहिए ना, नेता से नहीं, नीति से सुरक्षा चाहिए, राजनीति से सुरक्षा नहीं चाहिए कि धरना प्रदर्शन करें तो सुरक्षा मिले। ऐसा हम नीति से सुरक्षा चाहते हैं। जिस तरीके से लेदरमैन सुरक्षित है, वाशरमैन सुरक्षित है कि सरकारी पैसे से पढ़ेगा, उसी में निषाद का बेटा भी सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा और शुद्ध रूप से लिखा हुआ अनुसूचित जात अधिनियम में, और राज्यपाल ने भी लिख दिया कि इनको प्रसुविधा दिया जाए। तो जब दोनों जगह लिखा है तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक तरफ जो है अपना दल के जो आशीष पटेल हैं, उनको कुछ अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी लोग संतुष्ट नहीं है, और हम भी तो अधिकारी, आप भी विभीषण खोज रहे हैं, तो क्या है, मतलब क्या? हम नहीं खोज रहे, जनता खोज रही है, वो जनता खोज रही है। जब जान गई कि किसके समय आरक्षण छीना गया, किसके समय हमारा अनुसूचित जात अधिनियम हमारा दिल्ली से था कि सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में 1994 में लोक सेवा अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग अनुसूचित जात आरक्षण अधिनियम 1994 जो बना, तो किसके समय बना? सपा बसपा के समय बना। तो नया अधिनियम बना कि इनका सुरक्षा छीन लिया गया, और मैंने उसे भी जब आंदोलन किया, रेल रोका, प्रदेश रोका, तब वो अधिनियम खत्म हुआ। तो क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? फिर प्रदेश खड़ा हो, फिर रोड पर आए, तब अधिनियम लागू होगा? मैं तो सच्चा मित्र हूँ, सही सही बता रहा हूँ। विभीषणों के संदेश में मत रहें, सही सही जनता का संदेश है कि उनका हिस्सा दे दिया जाए, अपने आप 18% वोट मिलेगा। अगला फिर 2027 हम लोग मात्र आते हुए पदभार छोड़ देगा। मैं कहता हूँ आज के दिन में नाव छेदा करने वाले रहेंगे तो नाव तो डूब जाएगी। तो विभीषण ही तो नाव छेदा कर रहे हैं। नाव पे तो भारतीय जनता पार्टी ही सवार है, तो इसीलिए तो बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाई उनसे कहेंगे ना। अरे यार मैं कहता हूँ बड़े भाई हैं, छोटे भाई तो कहेगा ना कि फलाना छेदा कर रहा है, इसे हटाओ, किनारे करो। और छेदा बंद हम कर रहे हैं, हम बार बार बंद कर रहे हैं, वो छेदा कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना कि उसे हटाना होना है। वहाँ पे अखिलेश यादव जी क्या कर, उनके द्वारा, देखो वो PDA मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं ना, उनके द्वारा सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा जो पीड़ित है, दुखी था और अपमानित होता था, निषाद अपमानित हो रहा था ना सपा बसपा में। केवटा मल्लावा का सब कहरा कहे थे ना, उनके अधिकारी कहते थे, डंडे बजाते थे। तो जो पीड़ित थे, जो है दुखी थे, अपमानित थे, सब आज मोदी योगी के साथ हैं, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और निश्चित रूप से मिलकर भी जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। डॉक्टर साहब 13 तारीख को संकल्प दिवस है, कहाँ से लगाएंगे? और अभी तो पहले गोरखपुर के लोग मनाते थे, फिर मंडल के लोग, फिर प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और हमको लगता है 2-4 देशों के लोग भी आएंगे और आ रहे हैं, और इस संकल्प दिवस में पूरे आएंगे और लाखों लोग आएंगे। हमको लगता है कि अच्छी खासी संख्या होगी, और उनकी एक ही आवाज़ है कि हम संविधान देश को आज़ाद कराया हूँ, अंग्रेज़ों मुगलों को मार कर भगाया हूँ, नदियों से के माध्यम से आते थे, उन्हें काट कर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से हम प्रभावित जातियाँ हैं। हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी जनता से मैंने कहा 1949-50 लागू है, वो लागू हो जाए। हमें आरक्षण अधिनियम 1950 में जो हम सुरक्षा है 23% का, उसमें हमारा नाम है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का, वो लागू हो जाए। हम आरक्षण अधिनियम 1994 की सूची से निकाल दी गई, हमारा 9% निकाला जाए, हमें वो SC में डाल दिया जाए, बस। और कोई नहीं, एक ही आवाज़ है कि हम नीति से सुरक्षा मिले, हमें अधिनियम से सुरक्षित है, अधिनियम से सुरक्षित होकर हमारे लोगों की हिस्सेदारी तय हो जाए, ये एक आवाज़ के लिए। 2027 में क्या आपकी रणनीति होगी?
फिर से मोदी से जैसे होता ना, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, ये हमारी नीति है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता में आवाज़ जाए कि विभीषण कौन है। भाजपा तो जान ही गई है, जनता भी जान जाना है कि अब उनके कहने वोट नहीं देना नुकसान हो गया है। क्या सीटों को लेकर के क्या आप कर रहे हैं? क्या सीट बड़े भाई हैं, सम्मान पहले भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी दे रही है, कल भी देती रहेगी। मछुआ समुदाय है, भगवान राम के आत्माल सखा का वंशज है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहा, आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचारों चलने वाली। सरकार को आईना दिखाने की बात क्यों आ रही है? जैसे आप भी दिखा रहे हैं, आशीष पटेल भी कहते हैं कि एसडीएफ फिल्म खतरा है। नहीं, मैं तो अधिकारी कुछ 2-4 अधिकारी हैं, बाकी ढेर सारे अधिकारी अच्छे, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। लेकिन 2-4 अधिकारी हैं कि पिछली पार्टियों की आत्माओं से प्रेरित हैं, वो जो है दुखी करते रहते हैं, वो गलत न्यूज़ देते हैं और गलत न्यूज़ की वजह से जनता नाराज़ हो जाती है और वोट नुकसान हो जाता है। अब आशीष पटेल जी की बात तो सब कितना सहमत है? हम तो कह रहे हैं सब पावर तो अधिकारी के पास है, चेक पर दस्तखत करने का पावर है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन शासनादेश करने का पावर अधिकारी को है, तो दोषी तो अधिकारी है ना, तो नेता की छवि क्यों खराब की जा रही? हम लोग तो केवल सुझाव देते हैं कि जनता के हितों में कानून बनना चाहिए, सरकार की मंशा के अनुरूप कानून बनना चाहिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता तो अधिकारी ओके करता, नहीं है तो रोक देता, फिर से दूसरा बनता फाइल, वो बार बार उसमें तो संशोधन होता रहता। काम तो अधिकारी को करना ना, तो उसमें अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं पेपर में चपराइए। तो 2-4 विभीषणों का नाम सार्वजनिक कर दीजिए।